नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 30 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, इस तरीके से लोगो है इसका। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। तो आइए बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट ए वाला हो जाएगा। डिब्रूगढ़ को राजधानी बनाने की घोषणा की है। पहले क्या थी, तो ये जो है दिसपुर असम की राजधानी जो क्या है तो दिसपुर है। अब इसको डिब्रूगढ़ को भी बनाने की घोषणा की है। किसने? तो असम के मुख्यमंत्री। आइए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो असम के मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो आपको याद रखना है हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखना है। तो यहाँ पे ये असम के मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं। और कुछ समय पहले अभी असम और चर्चा में आया था। क्यों आया था? कि जो असम का स्थल है मोइदम, मोइदम जो है वो जो है विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल स्थल बना है। अब यहाँ पे जो है कौन से नंबर का बना है तो 43वां भारत का जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है उसकी सूची में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है कि मोइदम जो है वो असम का स्थल है, लेकिन ये क्या है? सांस्कृतिक स्थल है। और पूर्व उत्तर भारत का पहला जो है ये सांस्कृतिक स्थल है। याद रखिए, इसको पूर्ण रूप से प्रमाण पत्र दे दिया गया है। प्रमाण पत्र दे दिया गया। अगर आपने कुछ समय पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें प्रमाण पत्र जो है इन्होंने प्राप्त किया था। कहाँ पे? तो पेरिस में। पेरिस में जहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है वहीं पे जो है प्रमाण पत्र दिया गया था मोइदम का कि विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। 43वां स्थल है। लेकिन अगर बात करते हैं ये जो पूर्व उत्तर भारत का पहला जो है स्थल है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है सांस्कृतिक। अभी अगर बात करते हैं असम की, तो असम में ही दो स्थल और हैं। मानस पार्क, जो मानस पार्क है, और जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है। ये दोनों जो पार्क हैं वो क्या है? प्राकृतिक स्थल हैं। लेकिन क्या किसके हैं? तो ये असम के ही स्थल हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन असम के जो है इनको जो है 1985 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए मोइदम को जो है घोषणा कब करते हैं तो जुलाई 2024 में जो है घोषणा होती है, जुलाई 2024 में। और पूर्ण रूप से जो है इसको जो दे दिया गया है प्रमाण पत्र वो 2025 में दे दिया गया है। याद रखिएगा, प्रमाण पत्र जो है पेरिस में दिया गया है। याद रखिए। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जो है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो है आप स्टार्टिंग में अगर बनाएगा तो मानस काजीरंगा पार्क पूछ लेगा कब शामिल किया गया, या पूछ लेगा कैसा स्थल है, भारत में कितने स्थल हो चुके हैं। तो भारत में जो है कितने स्थल हो चुके हैं? तो भारत में 43 स्थल हो चुके हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है पूछ लिया है 43 में से 7 जो है कैसे हैं? तो नेचुरल प्लेस हैं। याद रखिए, नेचुरल प्लेस हैं। 7 जो है नेचुरल प्लेस हैं। 36 जो हो गए वो सांस्कृतिक स्थल हो गए। याद रखिए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी कि 7 जो है नेचुरल प्लेस हैं और सांस्कृतिक जो हैं कितने? 36 हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। तो ये जो है 16,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं यहाँ पे खनिज के लिए। आइए जानते हैं खनिज के जो है कितने महत्वपूर्ण खनिज जो हैं इसमें बात करते हैं। तो खनिज जो है 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए जो है ये रुपए आवंटित किया गया है। खोज और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे संख्या पूछी जा सकती है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना किस राज्य में किया जा रहा है। यहाँ पे असम दिया है, राजस्थान दिया है, हरियाणा दिया है, बिहार दिया है। तो ये जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये जो है हरियाणा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हरियाणा में किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है कब से कब तक? तो 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये चलेगा। और बात करते हैं कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है हरियाणा के पिहोवा में आयोजित किया जा रहा है।
ये महत्वपूर्ण बन जाता है। हरियाणा के कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। अगर बात करते हैं इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, तो ये जो है उद्घाटन करेंगे। अब महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था, उसमें जो हरियाणा की झांकी ने भी जो है भाग लिया। अब झांकी का जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या था इसका, तो झांकी का महत्वपूर्ण फैक्ट था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को दर्शाया गया था। उसमें जो है श्री कृष्ण की प्रतिमा आगे लगाई गई थी उपदेश देते हुए, और अर्जुन को उपदेश देते हुए प्रतिमा लगी हुई थी आगे, और कुरुक्षेत्र को दर्शाया गया था उसकी जो है किसमें, तो ये जो है झांकी में दर्शाया गया था। टोटल अगर बात करते हैं तो झांकी 31 झांकियों ने भाग लिया, जिसमें से 16 जो झांकियाँ थी वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश की थी, और 15 झांकियाँ जो थी वो किसकी थी, तो 15 झांकियाँ जो थी विभाग, जैसे मंत्रालय हो गए, बहुत सारे विभाग हो गए, तो ये इनकी 15 झांकियाँ शामिल थी इसमें। अगला प्रश्न दिया, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पटना दिया है, लखनऊ दिया है, और जयपुर दिया है, सूरत दिया है। तो ये जो किया गया वो सूरत में किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा। गुजरात में पड़ता है सूरत। यहाँ पे बात करें मानुष शाह, दीपा चितले जो है गुजरात के सूरत में कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ पे आयोजित किया गया, किसने जो है चैंपियनशिप जीती है, खिताब जीता है किसने, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी फिल्म के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया, लापता लेडीज जो है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के शॉर्ट लिस्ट किसने किया है, ये बताना है पुरस्कार के लिए। तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार इसने शॉर्ट लिस्ट किया है। यहाँ पे आपको फिल्म का ये जो है लोगो दिख रहा होगा इस तरीके से। आगे बात करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं ये फिल्म किसकी है, तो फिल्म जो है किरण राव जी की फिल्म है, और ये लापता लेडीज फिल्म का नाम है, और जो है जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं इसका प्रीमियर कब किया गया था, तो ये जो है कब किया गया था, तो ये जो है 4 अक्टूबर 2024 में किया गया था। बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन, इनकी जो है ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स, ये फिल्म जो है और भी अन्य फिल्में जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, लेकिन इसकी विजेताओं की घोषणा जो की जाएगी वो 14 मार्च 2025 में की जाएगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो यहाँ पे बताना है कौन सा पहला राज्य बना है। तो यहाँ पे नागालैंड दिया, पंजाब दिया है, बिहार दिया, हरियाणा दिया है। तो ये जो है पहला राज्य जो बना है वो बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण एक चीज़ और याद रखना है, बिहार की एक जो है कला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मधुबनी। मधुबनी जो कला ये पूछी जाती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार के जो सीएम है वो कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कहाँ वोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ। तो यहाँ पे बताना है वोई मेला जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है, बिहार, मध्य प्रदेश, कोलकाता, मेरठ। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो ये जो आयोजित किया गया वो कोलकाता में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, कोलकाता में आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। तो यहाँ पे बताना है कब पेश करेंगे। यहाँ पे 1 फरवरी, 1 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। तो ये बजट जो पेश किया जाता है वो कब पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर होगा वो ये वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं केंद्रीय बजट की, तो इसका जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद
12 में मिलता है, अनुच्छेद 112 में मिलता है। और जो निर्मला सीतारमन जी हैं वित्त मंत्री, ये अपनी शासनकाल में 8वां बजट पेश करेंगे और भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जो उन्होंने लगातार 8वां बजट पेश करेंगे। तो याद रखिएगा। अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, एक वित्त अगर पूछ लिया जाए वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो वित्त आयोग, देखिए जब भी इससे प्रश्न बनेगा तो वित्त आयोग से भी पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जो बजट है उसका बजट सत्र जो स्टार्ट होगा वो 31 जनवरी 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाती है कि जो है बजट कहाँ पे पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। अगर आपने मेरी पोल्ट्री वाली क्लासें देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया है कि बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको इतनी चीज़ें बजट के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे बताना है, जम्मू कश्मीर दिया है, काठमांडू दिया है, लद्दाख दिया है और अमृतसर दिया है। तो ये जो है काठमांडू में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर होगा वी वाला सही हो जाएगा। काठमांडू में आयोजित किया गया है, पहली बार आयोजित किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पश्मीना उत्सव। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब काठमांडू की बात आई तो काठमांडू के बारे में चर्चा कर लेते। काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय, सार्क क्या है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है एक, उसका जो है मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू में ही है। और इसकी स्थापना कब होती है तो स्थापना 8 दिसंबर 1985 में स्थापना होती है। अगर बात करते हैं इसमें सदस्य कितने देश हैं तो 8 देश हो गए हैं। पहले कितने थे जब स्थापना हुई थी तो पहले जो थे 7 देश थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। अब इसमें जो है अफगानिस्तान शामिल हो गया 2007 में, तब से जो है 8 देश सदस्य हो गए। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। आगे कुछ दिवस हैं जनवरी के, आइए चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जनवरी के दिवस जो है पूछे जाते हैं। आइए जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस। और अभी हाल ही में जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया, कहाँ पे तो उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे। फिर बात करते हैं 10 तारीख को जो है 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। फिर बात करते हैं 15 जनवरी को क्या था, 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस। फिर बात करते हैं 23 तारीख को जो था क्या था तो 23 तारीख में था पराक्रम दिवस, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इसको घोषणा होती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वो 2021 में भारत सरकार ने की थी, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 24 तारीख में, तो 24 तारीख में जो है 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसी में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी तारीख में मनाया जाता है, याद रखिए। तो इतने जो हैं दिवस जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पूछे जरूर जाएंगे जनवरी के। फिर बात करते हैं 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस। फिर अगर बात करते हैं 26 तारीख में, तो 26 तारीख में जो है गणतंत्र दिवस। और आज के दिन मतलब 30 जनवरी को
30 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को जो शहीद दिवस, इस दिन जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, महात्मा गांधी की जो होती है पुण्यतिथि होती है, पुण्यतिथि गांधी जी की। तो इतने जो है महत्वपूर्ण दिवस जो पूछे जाते हैं, ये जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे जो पूछे जाएंगे यहाँ पे चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पे जितनी भी 30 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।